असदुद्दीन ओवैसी ने ये बिल पार्लियामेंट में क्यों फाड़ा? गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस बिल को मैक्सिमम लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे? अस्सलाम वालेकुम। असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा ये बिल पार्लियामेंट में सबके सामने। ये बिल है क्या और लोग इसके खिलाफ अर्जी क्यों कर रहे, जानते हैं इस वीडियो में। तो ये वक्फ है क्या? मान लीजिए आपके पास कोई लैंड है और आप इस लैंड को चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डोनेट करना चाह रहे और आप ये डोनेट कर दिए, लेकिन अब इसका हिसाब किताब रखेगा कौन? वही हिसाब किताब के लिए लाया गया था वक्फ बोर्ड। तो ये वक्फ बिल की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले तो मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया था 1913 में, दैट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। उसके बाद 1954 में द वक्फ एक्ट आया था, जिसमें ये लोग बनाए स्टेट वक्फ बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू ओवरसी द वक्फ प्रॉपर्टीज, और ये स्ट्रेंथन करे वक्फ मैनेजमेंट को आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इसमें क्या था बोले तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था ताकि ये लोग स्टेट वक्फ बोर्ड को ओवरसी कर सके। फिर आया वक्फ एक्ट 1995, जिसमें बना वक्फ ट्रिब्यूनल्स, जो सिमिलर है सिविल कोर्ट्स के जैसा। उसके बाद आया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसमें क्रिएट किया गया 3 मेंबर वक्फ ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग अ मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट, जिसमें 2 वुमेन मेंबर्स रहना जरूरी था, और इंक्रीज द लीज पीरियड ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज फ्रॉम 3 इयर्स टू 30 इयर्स। ये थी वक्फ बिल की हिस्ट्री अब तक। 2025 में, दैट इज रिसेंटली, ये चेंजेस किए गए थे। तो मैं आपको बताऊंगी कि ओल्ड बिल और न्यू बिल में क्या डिफरेंसेस है, ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओल्ड बिल में ऐसा था कि वक्फ कोई भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती एंड डिस्प्यूट्स के लिए सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल था, लेकिन अब जो 2025 का नया बिल आया, उसमें आप अगर वक्फ ट्रिब्यूनल के पास गए लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ एंड आप उसको फर्दर चैलेंज करना चाह रहे, तो आप रेवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं अपना क्लेम करने के लिए। ओल्ड बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल्स डिसीजन वाज फाइनल एंड इट कुड नॉट बी चैलेंज्ड। न्यू बिल में आप इसको चैलेंज करके हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बिल, अगर कोई मस्जिद किसी लैंड पर है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की जमीन हो गई, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल, अनलेस एंड अंटिल दैट लैंड हैज बीन डोनेटेड टू द वक्फ बोर्ड, वो वक्फ की नहीं हो सकती। तो ये बिल के की चेंजेस क्या है? फर्स्ट थिंग इज 2 non-Muslim members should be added to the वक्फ बोर्ड, और दूसरी चीज ये है कि मुस्लिम्स ओनली कैन डोनेट द लैंड, दैट इज इफ ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर 5 years। तो मान लीजिए कि अगर कोई रिवर्ट है इस्लाम को एंड ही हैज अ प्रॉपर्टी जो वो डोनेट करना चाह रहा, लेकिन उन्हें 5 years तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा, तो ही कैन डोनेट इट टू द वक्फ। अगर कोई गवर्नमेंट लैंड थी जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, ये सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज वापस गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाएंगी बाय द लोकल कलेक्टर, जो इसकी ओनरशिप डिसाइड करेगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट लैंड पे मस्जिद बनी हुई है एंड वो वक्फ की थी, तो अगर लोकल कलेक्टर डिसाइड करा कि नहीं ये गवर्नमेंट के लिए जाएंगी, तो फिर वो ट्रांसफर हो जाएगी गवर्नमेंट को। लास्ट पॉइंट ये है कि एक स्पेशल प्रोविजन है विडोड वुमेन के लिए, डिवोर्स्ड वुमेन के लिए या ऑर्फन्स के लिए, कि बिफोर एनी लैंड इज गिवन अप टू द वक्फ बोर्ड, उन लोग का इनहेरिटेंस मिला या नहीं मिला ये चेक किया जाएगा, इससे पहले कि वो जमीन वक्फ की हो जाए। ये बिल को इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे लोग और इतना बॉयकॉट क्यों कर रहे? क्योंकि इसमें रेड्यूस मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा वक्फ बोर्ड में, पॉलिटिसाइजेशन हो जा रहा वक्फ बोर्ड का, एम्बिग्विटीज अराउंड एग्जिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इज इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। गवर्नमेंट की भी हो सकती, वक्फ की भी हो सकती, तो उसमें शायद थोड़े क्लैशेस हो सके। दैट इज द मेन रीजन। फाइनली इज पोटेंशियल वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स। तो इसमें क्या था बोले तो वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम लॉ के अंडर आता था, लेकिन अब बिकॉज दे आर एडिंग नॉन मुस्लिम्स टू इट, ये शायद थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाए, इसमें शरिया लॉ भी आ जाता एंड यू नो पीपल विल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्लैशेस हो सकते हैं विद इन द बोर्ड इटसेल्फ। तो मैं आपको वक्फ के मायने से लेके अब तक सब कुछ समझा दी, इट्स हिस्ट्री, इट्स चैलेंजेस एंड एवरीथिंग। तो व्हाट्स नेक्स्ट? पहली चीज ये है कि ये बिल पास हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम है, और अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो इसको डिजिटलाइज करने वाले हैं। दैट इज वक्फ प्रॉपर्टीज मस्ट बी लिस्टेड ऑन एन ऑनलाइन पोर्टल विद इन 6 to 12 months। जो भी सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज है, इसको एक ऑनलाइन पोर्टल पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस में अराइज। ये था वक्फ बिल सिंप्लीफाइड। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।